वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए, निगाह गड़ाकर देखिए और समझिए कि सियासत के नाम पर इस देश में क्या चल रहा है। आपने टीवी पर खूब देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने इफ्तार पार्टी दी। उनके इस इफ्तार पार्टी में नीतीश पहुंचे, शहनवाज पहुंचे, चिराग पासवान पहुंचे, फलाने पहुंचे, ढिमाके पहुंचे, लेकिन ये तस्वीर कोई टीवी चैनल नहीं दिखाएगा। ये तस्वीर वो टीवी चैनल भी नहीं दिखाएंगे जो अयोध्या के दिवाली वाले दिए से तेल इकट्ठा करते बच्चों की तस्वीरें दिखाकर आपके अंदर एक हीन भाव भर देना चाहते हैं। ये तस्वीरें ट्विटर से भी गायब हैं, क्योंकि वो लोग इसे मुद्दा नहीं बनाएंगे जिनके लिए अयोध्या की दिवाली के दियों का तेल बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये उनके एजेंडे के खिलाफ है। ये तस्वीर किसी भंडारे की होती, साधु संतों को दिए गए भोज की होती, तो शायद इन चैनलों और एक्टिविस्टों के काम की होती। लेकिन क्या करें, इफ्तार पार्टी की तस्वीरें हैं, लेकिन तस्वीरें ऐसी कि आपको अंदर से झकझोर दे। कहते हैं अन्न की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, प्लेट में उतना ही लेना चाहिए जितना कि खाया जा सके। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है ये देखिए। रमजान के पाक महीने में किस तरह से अन्न की बर्बादी की जा रही है ये देखिए। हो सकता है कि इस वक्त किसी के पास रोजा खोलने के लिए खजूर भी न हो, लेकिन बिहार के पटना में लालू निवास पर लगी महफिल में सब कुछ है, लेकिन उसे खाने वाले नहीं हैं। टेबल पर सजी प्लेटें और उनमें रखा हुआ खाने का सामान ये चीख चीख कर बता रहा है कि कैसे उस अन्न का अपमान हुआ है। इस प्लेट पर रोजा इफ्तार करने वाला बैठा भी, उसने अपनी प्लेट के साथ तस्वीर खींची ताकि सोशल मीडिया पर अपना भौकाल काट सके कि हम भी लालू के आवास पर इफ्तार में गए थे। लेकिन वो जरूरतमंद नहीं था, उसका पेट भरा हुआ था, उसने पहले ही घर पर रोजा खोल लिया था, या फिर भरपेट खाना खा लिया था, या हो सकता है कि वो रोजे से भी न हो। तभी लाइन से सारी प्लेटें वैसी की वैसी ही भरी पड़ी है। किसी ने सिर्फ केला छील कर खा लिया, किसी ने प्लेट से महज अंगूर उठाकर खा लिए, किसी ने तो किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया, कहीं कहीं तो पानी की बोतल तक नहीं खुली। अब सवाल ये कि अन्न की इस बर्बादी के लिए कौन गुनहगार है, रोजा इफ्तार में आने वाला या उन्हें बुलाने वाला? रमजान के पाक महीने में ये पाप किसके हिस्से चढ़ेगा, रोजा खोलने वाले के या इफ्तार की सियासी नौटंकी करने वाले के नाम पर? चकाचौंध भरे पंडाल में टेबल पर 56 भोग सजाकर रखना और सियासी नेताओं को बुलाकर टोपी पहनकर मुसलमानों में संदेश देना कि हम आपके सबसे बड़े रहनुमा हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। ये दिखावे के लिए दी गई इफ्तार पार्टी है, ये पार्टी सियासी है। इसका मकसद मुसलमानों के रोजे से कतई नहीं हो सकता। अगर होता तो ये दावत उन लोगों के लिए होती जो सड़क किनारे भूख से बिलखते हैं, एक एक रोटी के लिए मोहताज होते हैं। अगर ऐसा होता तो तेजस्वी अपने आवास की जगह किसी मुस्लिम बस्ती में जाकर इफ्तार करवाते। लेकिन ये इफ्तार पार्टी नहीं, सियासी मेला था अपने शक्ति प्रदर्शन का। एक बात और, हो सकता है कि असल में तेजस्वी ने ये इफ्तार रमजान के पाक महीने में रमजान के पाक महीने में सवाब पाने के लिए रखी हो। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद कोई भी ये दावे के साथ कह सकता है कि इस इफ्तार से सवाब की बजाय उनके हिस्से में गुनाह ही गया होगा। वैसे भी जो दाना पानी की कीमत नहीं जानते, वे गरीब गुरबों का दर्द क्या समझेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज।